मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 47 सूत्र वाले 9वें अध्याय के जिन सूत्रों का हमने अध्ययन किया था उनका पुनः उच्चारण कर लेते हैं। मार्गाच्चवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परिशहाः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्थ बीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राय सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नै कौन विंशतेः। इस प्रकार से 17 सूत्र हो चुके हैं। अब गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय ये 5 जो संबर के हेतु हैं उनका कथन पूर्ण हुआ। अब चारित्रयी यानी चारित्र का वर्णन क्रम प्राप्त है। तो यहाँ पर सबसे पहले उनके भेद के साथ में 5 चारित्रों को बतलाया जा रहा है। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम। हाँ, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात ये 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। इसमें सामायिक चारित्र क्या है? सारे पापात्मक योग कार्यों को छोड़ना वो सामायिक चारित्र है जो मुनिराजों को होता है। और छेदोपस्थापना प्रमाद के कारण में अथवा और किसी विशेष कारणों से व्रतों में जो दोष लग जाते हैं वो अपनी निंदा ग्रह करते हुए प्रायश्चित करके उन अतिचारों का शोधन करना वो छेदोपस्थापना चारित्र होता है। ये सामायिक और छेदोपस्थापना ये दोनों चारित्र 6ठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक होते हैं। धवला में वहाँ पर केवल 4 चारित्र को बतलाया है। वहाँ पर सामायिक पहले होता है और छेदोपस्थापना बाद में होता है, अतः दोनों को वहाँ पर एक ही में ग्रहण किया है। फिर तीसरा चारित्र होता है परिहार विशुद्धि चारित्र, जिसमें किसी भी प्रकार से प्राणियों की हिंसा नहीं होती, वह परिहार विशुद्धि चारित्र कहलाता है। इसमें जो चारित्र का पालन करने वाले जो रहते हैं, पहले 30 वर्ष तक घर में सुखपूर्वक रहने के बाद में फिर दीक्षा लेकर के वर्ष पृथक 3 से 9 वर्ष तक तीर्थंकर भगवान के पादमूल की सेवा करके और उनके समीप में प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन करते हैं। और इसके कारण में उनको जीवों की उत्पत्ति विनाश आदि का ज्ञान हो जाता है और वह अप्रमादी महाशक्तिशाली दुष्कर तप करने वाले तीनों संध्या काल को छोड़ करके प्रतिदिन 2 कोस तक गमन करते हैं, यानी इनको चतुर्मास करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। इसमें जिस प्रकार से जल में रहने पर भी कमलनी का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार से परिहार विशुद्धि चारित्र वाले जो मुनिराज रहते हैं वो जीव राशि पर चलते हुए पाप से लिप्त नहीं होते, यानी वहाँ पर किस प्रकार से गमन करना है, कोई जीव का वध ना हो, इसलिए वो हर मौसम में विहार करते हैं। फिर चौथा चारित्र है सूक्ष्म सांप्राय। जिस चारित्र में या संयम में कषाय अत्यंत सूक्ष्म रह जाती है वह सूक्ष्म सांप्राय संयम या चारित्र, ये 10वें गुणस्थान में होता है। और परिहार विशुद्धि उसमें विहार चलता रहता है, इसलिए वहाँ पर 6ठे और 7वें गुणस्थान में ही वो रहता है। फिर यथाख्यात संयम 5वां है। इसमें आत्मा का जैसा बीतराग स्वरूप है
वैसा ही जिस चारित्र में कहा गया है वह यथाख्यात चारित्र या संयम है। इनमें आगे आगे विशुद्धि की प्रकर्षता बतलाने के लिए इनको कहा गया है। यानी सामायिक छेदोपस्थापना से परिहार विशुद्धि में, परिहार विशुद्धि से सूक्ष्म साम्राज्य में, और सूक्ष्म साम्राज्य से यथाख्यात में संयम की जो अनंत गुणी विशुद्धि होती है। अब इसके बाद में वहाँ पर तप का भी वर्णन आया था, तपसा निर्जरा, तीसरे सूत्र में। चारित्री के बाद में तीसरा सूत्र तपसा निर्जरा था। तो अब तप का वर्णन करने के लिए, क्योंकि संसार के संवर के हेतुओं में तपसा निर्जरा सूत्र के माध्यम से अब तप का वर्णन करना चाहिए, तो वह तप दो प्रकार का होता है, बाह्य और अभ्यंतर। उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा बाह्यन तपः। अनसनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा बाह्यन तपः। हाँ, ये 6 बाह्य तपों को बतलाया गया है। तो इसमें अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक संयासन और कायिक क्लेश। इसमें अनशन तप, चारों प्रकार के जो खाद्य स्वाद्य लेह पे भेद होते हैं आहार के, उनका त्याग करना अनशन तप कहलाता है। इसमें, जिसमें कि उपवास भी बोला जाता है इसको, इसमें इंद्रियां और मन का प्रवास बंद कर देना, ये भी उपवास कहलाता है। फिर अवमोदर्य, जिसको ऊनोदर भी कहते हैं, तो अपने आहार से 1-2 आदि ग्रास कम करना, ये अवमोदर तप कहलाता है। इसमें बतलाया जाता है कि पुरुषों का आहार जो है 32 ग्रास, स्त्री का आहार 28 ग्रास प्रमाण है, और उसमें 1 ग्रास जो होता है वो 1000 चावल के बराबर होता है। तो यहाँ पर भूख से कम खाना, ये ऊनोदर तप हो गया। फिर वृत्ति परिसंख्यान, गली, घर, आहार, पात्र और दाता के विषय में नियम करना वृत्ति परिसंख्यान है। जैसे कोई कांसे या पीतल के बर्तन लेकर के खड़ा हो, कोई केशरी या वस्त्र पहन करके खड़ा हो, या कोई सोने के पात्र में रखकर आहार दे, या इस प्रकार से जो की जाती है वृत्ति, उसमें वो आहार ग्रहण करने में अपने राग को दूर करने के लिए इस प्रकार की जो वृत्ति ली जाती है वो वृत्ति परिसंख्यान, या जिसको आप लोग विधि कहते हैं, उसको कहते हैं। अब रस परित्याग, इसमें दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और नमक, या जो तीखा, कड़वा, कसायला, खट्टा, मीठा, इनका जो त्याग किया जाता है वो रस परित्याग कहलाता है। मूलाचार में वहाँ पर गोरस, इक्षुरस, धान्य रस, फल रस, इस प्रकार से 4 रस वहाँ पर बताएं। तो यहाँ पर जो 6 रस कहे जाते हैं उनका त्याग करना वो रस परित्याग है। फिर विविक्त संयासन, जहाँ एकांत में स्वाध्याय ध्यान की सिद्धि के लिए जहाँ पर शयन किया जाता है, आसन लगाया जाता है, वो विविक्त संयासन कहलाता है। काय क्लेश, शरीर को कष्ट देने वाले, जैसे गर्मी के समय में धूप में, बरसात के समय में, वर्षा के गिरते समय में, वहाँ पर पूरे समय में चातुर्मास में वृक्ष के नीचे, अभ्रावकाश यानी खुले स्थान पर सर्दी में, इस प्रकार से चौथे काल में जो मुनिराज धारण करते थे योग को, तो इस प्रकार से उसमें क्वचित कदाचित कभी योग धारण करना। फिर वज्रासन, उत्कुटकासन, खड़गासन आदि आसन लगाना, ये काय क्लेश तप कहलाते हैं। इसमें ध्यान करना जरूरी नहीं है, यानी यहाँ पर अनुप्रेक्षा का भी चिंतन कर सकते हैं। इसमें काय का ममत्व का जो है हटाना मुख्य कहलाता है। अब इन्हें बाह्य तप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तप बाहर में दिखलाई देते हैं, और इनमें बाह्य द्रव्यों के अवलंबन अर्थात भोजन, शरीर आदि की अपेक्षा से उत्पन्न होने के कारण में बाह्य तप कहा जाता है। और इन तपों को मिथ्या दृष्टि और अन्य मतावलंबी भी कर सकते हैं। इन तपों को मुनिराज और गृहस्थ दोनों करते हैं, इसलिए भी इनको बाह्य तप कहा जाता है। और इन बाह्य तपों के माध्यम से अभ्यंतर तप की वृद्धि होती है। आप लोगों ने कुंथुनाथ भगवान की इसमें बाह्यन तपा परं दुश्चामा चरंस्त माध्यात्मिक तपसा परिभ्रंगणार्थम, तो अंतरंग तप की वृद्धि के लिए ये कार्यकारी होते हैं। इन तप को करने से क्या लाभ होता है? तो बिना संक्लेश के दुख सहने से कर्मों की निर्जरा होती है, और इसके माध्यम से संलेखना आदि की भी तैयारी होती है। निद्रा जय, स्वाध्यायशीलता एवं ध्यान में निश्चलता आती है। शरीर, रस एवं सुख में अनासक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ये इसके
तप करने के लाभ भी अपने को देखना चाहिए। अब इसके बाद में दूसरा जो तप होता है अभ्यंतर तप, उसके भेद बतलाते हुए कह रहे हैं प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय विसर्ग और ध्यान, ये अभ्यंतर तप के भेद हैं। इसमें प्रायश्चित जिस तप के माध्यम से पूर्व के संचित पाप समाप्त हो जाते हैं वे प्रायश्चित तप कहलाता है। तो उसमें प्रमाद के द्वारा, कषाय आदि के द्वारा, योग के द्वारा यानी मन वचन काय के द्वारा जो व्रतों में दोष लगते हैं उन्हें दूर करने के लिए जो किया जाता है वो प्रायश्चित कहलाता है। उसमें तस्मिच्छा में दुक्कड़म इस प्रकार से बोला जाता है कि मेरे जो दुष्कृत्य हैं वो मिथ्या हों। फिर विनय, स्वाध्याय, संयम, संग, गुरु और सहअध्यायी को दान मान आदि से संतुष्ट करना और उनका आदर सत्कार करना, अर्थात आने पर खड़े हो जाना, उच्चासन देना, नमस्कार करना आदि विनय तप है। तो इसमें पूज्येषु आदरो विनयः, जो पूज्य पुरुष होते हैं उनके प्रति आदर प्रकट करना ये विनय कहलाता है। फिर वैयावृत्य, फिर गुणों में अनुराग पूर्वक संयमी जन की आपत्ति यानी खेद तकलीफ को दूर करना, उनके पैर दबाना और जितना बन सके उनका उपकार करना, ये वैयावृत्त तप कहलाता है। जैसे रोग होने पर उनकी सारी करबड़ बदलवाना, मलमूत्र आदि के साफ करना, उठाना बैठाना, प्रासुक औषधि आदि देना। और इसके माध्यम से जहाँ पर जो मन में संक्लेश परिणाम होते हैं उनको वहाँ पर भक्तिपूर्वक मृदु वचनों के माध्यम से और उनके योग्य जो संयम के उपकरण व ज्ञान के उपकरण हैं उनको देकर के उनके परिणामों को निर्मल बनाना, ये भी वैयावृत्ति कहलाती है। एक बार हमने वैयावृत्ति की वो परिभाषा वहाँ पर सुनाई थी कि शरीर है एक गाड़ी जो थककर शाम तक हो जाती है आड़ी, फिर आते हैं कुछ श्रावक, कुछ खिलाड़ी, कुछ अनाड़ी, कुछ ठीक ठाक कर जाते हैं और कुछ ठोक ठाक कर जाते हैं। तो ऐसी जो है वैयावृत्ति जहाँ पर जिसमें कि उनके खेद को दूर करने के लिए, परिणामों को संभालने के लिए की जाती है, वो अभ्यंतर तप के अंतर्गत आती है। फिर स्वाध्याय, पापों को नाश करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए तथा अन्य भव्य जीवों का हित करने के लिए सिद्धांत आदि ग्रंथों का पठन पाठन करना, ये स्वाध्याय कहलाता है। इसमें आलस्य का त्याग करना और ज्ञान की भावना करना, ये भी पूज्यपाद स्वामी ने स्वाध्याय की परिभाषा बतलाई है। फिर व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग, इसमें शरीर की ममता तथा बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना, ये व्युत्सर्ग तप कहलाता है। जैसे शरीर में जो पसीना है और रोग का इलाज नहीं करना, भोजन आदि की अपेक्षा नहीं करना, पीछी कमंडल आदि उपकरणों में विशेष आसक्ति नहीं रखना, ये भी वहाँ पर व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग तप कहलाता है। फिर इसके बाद में ध्यान, किसी एक द्रव्य, तत्व अथवा आत्मा में चित्त को एकाग्र करना, ये ध्यान कहलाता है। अब ये वैयावृत्ति तप कब करना चाहिए? जिसमें बिहार में थक जाने पर, चोरों के द्वारा उपद्रव होने पर, सिंह आदि के उपसर्ग होने पर, व्याधि बीमारी होने पर आदि, यानी जिसको मानसिक पीड़ा होने पर भी, और भी रत्नत्रय के कारण जो बाधक उपस्थित हुए हैं उनको दूर करने के लिए वैयावृत्ति करना चाहिए। अब इसमें अभ्यंतर तप इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मन का नियमन होता है, इसलिए इसको अभ्यंतर तप कहा जाता है। या जो तप दूसरों के द्वारा प्रकट दिखाई ना दें अथवा जिसे मिथ्या दृष्टि अन्य जो मतावलंबी नहीं करते हैं, वो अभ्यंतर तप कहलाते हैं। अब इनमें अभ्यंतर तप जो हैं उनमें उनके उत्तर भेदों को बतलाने के लिए, जिसमें ध्यान को छोड़ करके बाकी 5 के भेद यहाँ पर बतलाए जा रहे हैं। नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमम प्राग्ध्यानात्। नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमम प्राग्ध्यानात्। हाँ, इसमें ध्यान से पहले पहले, प्राग्ध्यानात् का है तो ध्यान से पहले पहले प्रायश्चित आदि के यहाँ पर भेद बताए हैं। तो उसमें प्रायश्चित के 9, विनय के 4, वैयावृत्त के 10, स्वाध्याय के 5 और व्युत्सर्ग के 2 भेद जानने चाहिए। अब इसमें सबसे पहले जो प्रायश्चित कहा है उसके भेदों को बतलाते हुए, जो कि 9 प्रकार के होते हैं, सूत्र में का अवतार होता है आलोचना प्रतिक्रमण। इसमें आलोचन पाठ भी मिलता है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने आलोचन प्रतिक्रमण इस प्रकार से भी उसकी व्याख्या की है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कोई पाठ पढ़ रहा हो
और उस समय में उसकी किताब में आलोचन छपा हो तो यदि आलोचन पढ़ रहा हो तो अपने को ध्यान रहे कि ये गलत नहीं है, ये भी एक पाठ मिलता है। तो आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक वित्सर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापना। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक वित्सर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापना। हाँ, आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विस्सर तप छेद परिहार और उपस्थापना, ये प्रायश्चित के 9 भेद होते हैं। तो आलोचना गुरु के सामने 10 दोषों को टाल करके प्रमाद से हुए अपने दोषों का निवेदन करना आलोचन कहलाता है। इसमें 10 दोष, कई प्रकार के दोष होते हैं कि उनकी सेवा करके अपन यदि आलोचना करेंगे तो वो हमारे ऊपर उपकार कर देंगे, या जब बहुत शोर हो रहा हो तब हम यदि बोलेंगे तो वो कम सुन पाएंगे, तो हमारा इस प्रकार के दोषों को टाल करके वहाँ पर जो है आलोचना करने के लिए कहा जाता है। फिर इसके बाद में प्रतिक्रमण, व्रत में लगे अतिचारों की निंदा ग्रह आदि के द्वारा शुद्धि करना, ये प्रतिक्रमण है। तो इसमें जहाँ ये प्रायश्चित अभ्यंतर तप के रूप में, ये प्रतिक्रमण के रूप में बताया है, तो ये प्रायश्चित में यदि प्रतिक्रमण दिया जाता है तो ये वहाँ पर जो है गुरु के कहने पर प्रतिक्रमण करने वाली बात। जैसे एक होता है दैवसिक प्रतिक्रमण जो दिन भर के दोषों के लिए शाम को किया जाता है, एक होता है रात्रिक प्रतिक्रमण जो सुबह किया जाता है, एक ईरिया प्रतिक्रमण होता है जब आहार आदि से करके शौच आदि से निवृत्त होकर के जो आहार के बाद किया जाता है। तो ये तो प्रतिक्रमण दिन कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रतिक्रमण आचार्य के द्वारा प्रायश्चित में ही मिलता है, तो उसकी बात है यहाँ पर ये। फिर तदुभय, तो उसमें दोनों को मिला करके व्रत के कुछ दोष आलोचना से नष्ट हो जाते हैं और कुछ दोष प्रतिक्रमण से नष्ट हो जाते हैं, तथा कुछ दोष दोनों के द्वारा, यानी आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों से नष्ट होते हैं। तो जिसके आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों किए जाते हैं वह तदुभय प्रायश्चित कहलाता है। फिर विवेक, इसमें प्रमाद से छोड़ी हुई भूली हुई वस्तु का यदि सेवन हो जाए तो स्मरण करके उन्हें पुनः त्याग कर देना, ये विवेक नाम का प्रायश्चित कहलाता है। फिर इसके बाद में व्युत्सर्ग, अंतर मुहूर्तक आदि काल तक, अर्थात 1 घंटा 2 घंटा आदि तक शरीर से ममत्व भाव छोड़ना और पंच परमेष्टि आदि का ध्यान करना, ये व्युत्सर्ग प्रायश्चित है। इसमें जो दिया जाता है, जैसे आचार्य श्री सुबह आचार्य भक्ति जब होती है तो सुबह 2 उंगली उठाते हैं और शाम को 4 उंगली उठाते हैं, तो 2 उंगली मतलब 18 और शाम को जो है 36 बार, इस प्रकार से वहाँ पर, क्योंकि दिन में जो है ज़्यादा दोष लगते हैं, रात्रि में कम, तुलनात्मक दृष्टि से कम दोष लगते हैं। फिर इसके बाद में तप, व्रतों के अतिचार को दूर करने के लिए उपवास आचामला आदि करना तप प्रायश्चित है। फिर छेद, चिरकाल से दीक्षित साधु की पक्ष दिन आदि की दीक्षा छेद करना, ये छेद प्रायश्चित होता है। जैसे कोई साधु 5 साल का दीक्षित है और उसमें 1 महीने उसकी दीक्षा को छेद कर दिया, तो अब वो जो है 4 साल 11 महीने दीक्षित कहलाएंगे। यदि उनसे 4 साल 11 महीने 2 दिन पहले कोई की दीक्षा हुई है तो फिर वो उनसे अब वो छोटे माने जाएंगे। परिहार, पक्ष माह आदि के लिए संग से दूर कर देना, उनका संसर्ग नहीं करना, ये परिहार नाम का प्रायश्चित है। और उपस्थापन, चिर दीक्षित साधु के महाव्रतों का मूल्योच्छेद करके पुनः दीक्षा देना, ये उपस्थापना नाम का प्रायश्चित है। अब इसके बाद में विनय के जो 4 भेद होते हैं उनके लिए यहाँ पर सूत्र आ रहा है, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः। हाँ, यहाँ पर विनय के भेद हैं, तो ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, ये विनय के 4 भेद हैं। धवला में वहाँ पर तप विनय भी बतलाई, यानी 5 भेद किए हैं उसके। तो ज्ञान विनय, बहुमान सहित ज्ञान को ग्रहण करना और अभ्यास करना, स्मरण करना आदि, ये ज्ञान की विनय है। यहाँ पर ज्ञान गुण की विनय चल रही है। फिर दर्शन विनय, निशंकित आदि अंगों सहित पदार्थों का श्रद्धान करना, ये दर्शन विनय है। फिर चारित्र विनय, चारित्रवान में भक्ति होना, अन्य मुनियों के चारित्र की प्रशंसा करना, परीक्षों को जीतने आदि में उद्यम करना, ये चारित्र विनय है। और उपचार विनय, जैसे सेवक जो होता है वो राजा के अनुकूल प्रवृत्ति करता है, वैसे ही रत्नत्रधारी मुनियों के अनुकूल भक्ति पूर्वक प्रवृत्ति करना, ये उपचार विनय कहलाती है। जैसे मुनियों के आने पर खड़े हो जाना, वंदना करना, उनके नीचे बैठना, उपकरण देना आदि, ये उपचार विनय है। आचार्य जी कहते हैं कि इसमें 3 जो हैं वो गुण की विनय है, यानी ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य, तब को ले लें तो 4 विनय जो हैं वो वहाँ पर गुण की विनय है, और उपचार विनय यानी जो उन गुणों से युक्त है उन गुणी की विनय कहलाती है। अब इसके बाद में
वैयावृत्त तप के भेद बतलाते हुए अगले सूत्र का अवतार होता है। आचार्योपाध्याय तपस्वी, आचार्योपाध्याय तपस्वी, शैक्ष ग्लान, गणकुल संग, साधु मनोज्यानाम। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गणकुल संग साधु मनोज्यानाम। हाँ, इसमें आप आचार्य उपाध्याय तोड़ना नहीं है, आचार्योपाध्याय ऐसा उच्चारण करना है इसमें। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गणकुल संग साधु मनोज्यानाम। यानी वैयावृत्ति के 10 पात्र होते हैं, उनके अनुसार वैयावृत्ति के 10 भेद कर दिए गए हैं। तो उसमें आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु और मनोगी, इनकी सेवा करना वैयावृत्ति है। तो उसमें आचार्य जो 36 मूल गुणों के धारक होते हैं, शिक्षा दीक्षा देने में प्रवीण होते हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। इनके 36 मूल गुणों में अपन देखें तो 5 आचार कहलाते हैं, 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती, ये आचार परमेष्टि के 36 मूल गुण होते हैं। फिर उपाध्याय जो अंग पूर्व रूपी महासागर के पारगामी हैं, पठन पाठन में जो सदा लीन रहते हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं। तो इसमें इनके 25 मूल गुणों में 11 अंग और 14 पूर्व इस प्रकार से बतलाए जाते हैं। फिर तपस्वी जो सिंह निष्क्रियत कनकावली मुक्तावली आदि तपों के करने में तत्पर रहते हैं, वे तपस्वी नाम के मुनि वैयावृत्ति के योग्य कहलाते हैं। फिर शैक्ष शुद्ध ज्ञान के शिक्षण में जो तत्पर रहते हैं, मोक्ष मार्ग में लगे हुए, वह शिक्ष कहलाते हैं। ग्लान जिनका शरीर अनेक रोगों से पीड़ित है, उन्हें ग्लान कहा जाता है। गण वृद्ध मुनियों के समूह को गण कहा जाता है। कुल दीक्षा देने वाले आचार्य हैं, उनकी शिष्य परंपरा कुल कहलाती है। फिर संघ, इसमें ऋषि मुनि यति अनगार के भेद से भी संघ के 4 भेद होते हैं, या मुनि आरिका श्रावक श्राविका के भेद से भी 4 प्रकार के संघ होते हैं। तो इसमें ऋषि जो होते हैं वो रिद्धिधारी होते हैं। फिर मुनि जो होते हैं, उसमें पहले बताया था कि प्रत्यक्ष ज्ञानी, यति जो उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी पर चढ़ने का उपक्रम करते हैं, और अनगार जो घर में नहीं रहते, यानी जो साधारण मुनि होते हैं, उनको अनगार कहा जाता है। इसमें रिद्धियों के यदि अपन देखें और भी इनके नाम आते हैं, एक कहलाते हैं राजर्षि, तो वो विक्रिया और अक्षीण रिद्धि के धारी राजर्षि कहलाते हैं। फिर बुद्धि और औषध रिद्धि के धारी जो होते हैं वो ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। जो आकाशगामी होते हैं वो देवर्षि कहलाते हैं, और परमर्षि यानी केवल ज्ञानी को परमर्षि कहा जाता है। फिर इसके बाद में साधु, चिरकाल से दीक्षित साधु को, दीक्षित जो मुनि हैं उनको साधु कहा जाता है। और मनोज्य, इसमें जो लोकप्रिय मुनि हैं उनको भी, या जो दीक्षा के अभिमुख हैं, जो दीक्षा लेने वाले हैं, उनको भी मनोज्य कहा जाता है। तो उनकी भी वैयावृत्ति करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से ये सभी यथा योग्य वैयावृत्ति करने के पात्र हैं। अब इनमें वैयावृत्ति करने से आप लोगों ने निस दिन वैयावृत्त करैया सो नीचे भव नीर तिरैया 16 करण भावनाओं में पढ़ा होगा। तो इसके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसमें रत्नत्रय में विशुद्धि और तपस्या में वृद्धि होती है, संसार में यश फैलता है, दुर्ध्यान का नाश एवं धरध्यान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से उनकी, जहाँ पर ग्लान रहते हैं, जो रोगी रहते हैं, उनकी वैयावृत्ति बड़ी कुशलता के साथ में करने की आवश्यकता होती है। और वैयावृत्ति करने से जल्लौषधि, सर्वौषधि, अक्षीण मानस तथा अणिमा आदि 8 गुण प्राप्त होते हैं। ये इसके विशेष जो है फल भी अपन देख लेते हैं। अब इसके बाद में स्वाध्याय के 5 भेद बतलाते हुए अगले सूत्र का अवतार होता है। वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षाम नाय धर्मोपदेशा। पूरा एक साथ पढ़ दिया ना अपन ने। वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षाम नाय धर्मोपदेशा। सही जगह टूटा नहीं वैसे, लेकिन इसमें जो आमनाय तो एक साथ में, तो प्रेक्षाम नाय ऐसा ले सकते हैं अपन। वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षाम नाय धर्मोपदेशा। हाँ, वाचना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये स्वाध्याय के 5 भेद हैं। तो इसमें वाचना, जहाँ पर मोक्ष के लिए द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की शुद्धि पूर्वक सूत्र, अर्थ
और सूत्र अर्थ दोनों का प्रतिपादन जहाँ किया जाता है वो वाचना कहलाती है। यानी सूत्र को भी बताना, उसके अर्थ को भी बताना, यानी दोनों को बतलाना, वो वाचना कहलाती है। इसमें द्रव्य की शुद्धि के लिए जहाँ पर सिद्धांत ग्रंथ आदि का अध्ययन किया जाता है, वहाँ पर शरीर में रुधिर, मांस, पीप, मिष्टा आदि नहीं लगी हो, या बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं किया हो, केशलोच आदि के दिन सिद्धांत शास्त्र वाचना में द्रव्य शुद्धि अपेक्षित होती है। अर्थात ऐसी स्थिति में वाचना नहीं करना ही द्रव्य शुद्धि कहलाती है। फिर क्षेत्र शुद्धि, वाचना के समय चारों ओर 100 हाथ तक क्षेत्र में वहाँ पर रक्त, मांस, हड्डी आदि अपवित्र पदार्थ नहीं होना चाहिए, वो क्षेत्र शुद्धि कहलाती है। फिर काल शुद्धि, जहाँ अष्टानिक महापर्व हो, पर्व अष्टमी चतुर्दशी का दिन हो, उल्कापात हो रहा हो, बिजली चमक रही हो, इंद्रधनुष बन रहा हो, ऐसे काम ना होना वहाँ पर काल शुद्धि कहलाती है। अर्थात ऐसे समय में वहाँ पर सिद्धांत ग्रंथों की वाचना नहीं करना चाहिए। फिर भाव शुद्धि, क्रोधादि कसाय की उग्रता, ईर्ष्या, क्लेश, हास्य तथा यश पूजा आदि आकांक्षा नहीं होना, ये भाव शुद्धि है। तो इस प्रकार से ये वाचना का अर्थ हुआ। अब इसमें दूसरा है प्रच्छना। तो उसमें संदेह दूर करने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, जो आता भी है उसको पुष्ट करने के लिए विनय पूर्वक किसी से पूछना, ये प्रच्छना नाम का स्वाध्याय कहलाता। प्रच्छना यानी पूछना। अनुप्रेक्षा, पढ़े हुए शास्त्रों का बार बार अभ्यास करना, ये अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। एक अनुप्रेक्षा अपन ने वहाँ पर 12 भावनाओं को पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अनुप्रेक्षा यानी जो कुछ पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करना, ये अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। आमनाएँ, ना धीरे धीरे ना जल्दी जल्दी, और ना अक्षर मात्रा आदि से रहित, उच्चारण संबंधी दोष से रहित, यानी इसमें शब्दाचार आदि का पालन करते हुए पाठ करना, ये आमनाएँ नाम का स्वाध्याय कहलाता है। जैसे आप कोई भी पाठ करते हैं, मेरी भावना भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी एक आमनाएँ नाम का स्वाध्याय कहलाता है। फिर धर्मोपदेश, ख्याति पूजा आदि की इच्छा से रहित उन्मार्ग की निवृत्ति यानी दूर करने के लिए, और तीर्थंकर महादि पुरुषों के कथा का कथन करना, ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय कहलाता है। अब ये स्वाध्याय क्यों किया जाता है? प्रज्ञा के अतिशय के लिए, यानी अपनी बुद्धि प्रखर होती है। फिर इसमें प्रवचन की स्थिति, जो भगवान की वाणी है वो आगे आगे चलती रहती है। फिर संशय के विनाश के लिए, शंका के समाधान के लिए, तप और वैराग्य की वृद्धि के लिए, और अतिचारों की विशुद्धि के लिए। और एक सबसे बड़ा एक का कारण रहता है प्रशस्त अध्यवसाय। जब अपन स्वाध्याय करते हैं तो अपना मन बहुत प्रशस्त रहता है, इसलिए अपने को स्वाध्याय करना चाहिए। अब 5वां तप, जिसके बारे में उस सूत्र में बताया था, वो 2 प्रकार का होता है। उसके लिए जिसका नाम व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग है, बाह्याभ्यंतरोपद्योः, बाह्याभ्यंतरोपद्योः। हाँ, इसमें बाह्य और अभ्यंतर, उपधि का त्याग, यहाँ पर उसमें उपधि का त्याग करना, ये व्युत्सर्ग नाम का तप या कायोत्सर्ग कहलाता है। तो इसमें बाह्य उपधि में वैसे तो जहाँ पर गिनाते समय में स्त्री, पुत्र, धन, सोना, चांदी, दुकान, मकान, भाई बहन, संबंधी, परिवार आदि ले लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः से मुनिराजों का वर्णन है, तो इन लोगों ने पहले ही परिग्रह का तो त्याग कर रखा है। तो यहाँ पर उपधि का अर्थ होता है उपकरण। तो उस समय जब कायोत्सर्ग करते हैं तो उस समय में शास्त्र भी, पिछी कमंडल भी छूट जाते हैं। जब कायोत्सर्ग करते हैं तो इसको भी छोड़ देते हैं। तो उस समय में यहाँ पर बाह्य उपधि का अर्थ आचार्य कहते हैं वो लेना चाहिए। और अभ्यंतर उपधि में वहाँ पर कषाएँ, 4 कषाएँ हैं, हास्यादि 9 कषाएँ हैं, मिथ्यात, ये अभ्यंतर उपधि हैं। फिर कर्म, 9 कर्म, 9 कर्म यानी शरीर, राग, द्वेष, मोह, तेरा मेरा भाव, इंद्रिय, विषय भोग आदि के भाव, ये अभ्यंतर उपधि कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों का त्याग करना, ये व्युत्सर्ग तप कहलाता है। इसका काल कितना होता है? जघन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से 1 साल, जैसे बाहुबली ने किया था। बाहुबली भगवान ने जो किया था वो 1 साल का उत्कृष्ट तप था। और इनमें इसके 4 भेद होते हैं। इसमें उत्थित, उत्थित शरीर से भी खड़े हुए हैं और भावों से भी खड़े हुए हैं। भावों से खड़े उन्होंने, वहाँ पर भावों में धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान चल रहा है। उपविष्ट, उत्थित मैंने बैठ करके और वहाँ पर धर्म और शुक्ल ध्यान चल रहा है, ये दोनों अच्छे हैं। लेकिन एक होता है उत्थित उपविष्ट, शरीर से तो खड़े हुए हैं लेकिन मन में वहाँ पर आर्त और ध्यान चल रहा है। फिर
उब्बिष्ट उब्बिष्ट बैठे भी हैं और साथ साथ में वहाँ पर आर्द्रोध्यान चल रहा है, तो वो यहाँ शयन कर रहे हैं। इस प्रकार से वो जो है उब्बिष्ट उब्बिष्ट के अंतर्गत ले सकते हैं। इनमें 32 दोषों से रहित ये कायसर करने के लिए कहा जाता है। उसमें उनके लिए जब कायसर करते हैं तो उसमें उंगली चालन भी एक दोष माना गया है। वने सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उंगली भी चलाना दोष कहलाता है। आचार्य श्री ने बताया था कि 20-20 मालाएं उन्होंने बिना उंगली चलाई मतलब की हैं, फेरी हैं। तो उसमें जो है घड़ी के जैसे कांटे हैं उसके हिसाब से उनका चिंतन करके वहाँ पर एक एक कांटे पर 9 बार करते जाओ तो वहाँ पर 108 हो जाते हैं। या 24 भगवान की जो टोंके हैं उनमें एक एक टोंक पर एक एक कायसर करते जाओ तो 2 माला हो जाती हैं। ऐसे जो है पाठ करते करते या इस प्रकार से बिना उंगली के चालन के भी कायसर्ग किया जा सकता है। आज अपन ने जिन सूत्रों का उच्चारण किया है उनका पुनः अपन उच्चारण कर लेते हैं। सामयिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम। अनसनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा बायंतपः। प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय विसर ध्यानान्युत्तरम। नव चतुर्दश पंचद द्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात्। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर तपश्चेत परिहारोपस्थापना। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा। बाह्याभ्यंतरोपद्यो। इस प्रकार से आज जिन सूत्रों का उच्चारण करके अपन ने इसमें सबसे पहले चारित्र के बारे में, फिर 2 प्रकार के तपों के बारे में, फिर उनके उत्तर भेदों के लिए लेकर के 5 सूत्रों में उनके उत्तर भेदों को लिया है। इस प्रकार से अपन ने आज जो है 26 सूत्रों का यानी 26 सूत्रों तक का अध्ययन किया। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।